माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता। क्या आपके घर में क्रिस्टल का कछुआ रखा है और आपको इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है? क्रिस्टल का कछुआ कहाँ रखना चाहिए, कौन सी दिशा में रखना चाहिए? क्रिस्टल का कछुआ आपको किसी ने गिफ्ट तो कर दिया, आपने घर में लाकर किसी भी डायरेक्शन में रख दिया, क्योंकि आपको इसकी जानकारी ही नहीं है कि इसको किस तरीके से रखना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए, जिससे कि इसके फ़ायदे आपको मिल पाएँ। कछुआ रखने की हर डायरेक्शन होती है, एक मकसद होता है, क्योंकि कछुआ सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो कछुए को कहाँ रखना चाहिए, कहाँ रखने से आपको उसके फ़ायदे और लाभ मिलेंगे? लगभग सभी के घर में कछुआ होता है। क्रिस्टल का कछुआ लगभग 99% घरों में आराम से मिल जाता है। कुछ लोगों को गिफ्ट में मिलता है तो कुछ लोग खरीद कर ले आते हैं, क्योंकि वो देखने में सुंदर ही इतना होता है, देखकर मन करता है कि हम भी इसको रख लें। पर हमें सही जानकारी नहीं है कि किस तरीके से रखें जिससे हमारे घर में सुख और समृद्धि आए। इसलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि क्रिस्टल का कछुआ घर में कहाँ और कौन सी दिशा में रखना सही है, किस तरीके से रखना चाहिए, क्रिस्टल का कछुआ घर में रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें। मित्रों, कछुआ रखने से धन और समृद्धि घर में आती है। पहले समय में लोग जीवित कछुआ एक तालाब बनाकर रखते थे। आज के समय में भी कुछ लोग रखते हैं। मैंने बहुत लोगों के यहाँ वास्तु करी है तो मुझे कुछ घरों में मिला है। वो लोग एक्वेरियम में असली का जीवित कछुआ पालते हैं। कछुआ सुख और समृद्धि का प्रतीक है। हर कोई तो जीवित कछुआ नहीं रख सकता है, पर आप अपने घर में क्रिस्टल का कछुआ रख सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले सही कछुए का चुनाव करना होगा। ऐसे नहीं कि मार्केट में गए, आपने कछुआ देखा और उसे खरीद लिया। दुकानदार ने भी बेचना होता है, तो यदि उसमें कोई कमी होती हो तब भी आपको बेच देता है। जब भी आप क्रिस्टल का कछुआ खरीदने जाएं तो शुक्रवार का दिन होना चाहिए। और ध्यान रखें, सबसे पहले तो कछुआ देखने में बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होना चाहिए। कछुए के साथ उसकी एक कटोरी नुमा प्लेट भी ज़रूर होनी चाहिए। खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कि कछुआ व उसकी प्लेट पर किसी भी प्रकार का कोई दाग, कोई दरार, कोई निशान या कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार का कुछ होता है तो कछुए का फ़ायदा मिलने की जगह आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप कछुए की प्लेट और कछुआ लाएं तो आपने कछुआ और उसकी प्लेट का चुनाव इस तरीके से करना है कि जब प्लेट में आप कछुआ रखेंगे तो कछुए के पैर डूबने चाहिए, पैर उसके ज़रूर डूबने चाहिए। अब हमने ये तो जान लिया है कि कछुआ हमें किस प्रकार से लेना चाहिए। अब हम ये भी जान लेते हैं कि कछुआ हमें किस दिनों में खरीदना बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। तो सबसे पहले तो आप कछुआ किसी भी शुभ दिन, कोई व्रत है, कोई त्योहार है, दिवाली, धनतेरस है, अक्षय तृतीया है या शुक्रवार का दिन है, आप कछुआ, क्रिस्टल का कछुआ खरीद सकते हैं। अब आप कछुआ खरीद के लाए तो सबसे पहले आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो वो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तब तक वो आपके शुभ परिणाम नहीं देगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले कछुआ जब आप शुभ मुहूर्त में लाते हैं तो आपने गंगा जल में हल्दी मिलाकर कछुए को और कछुए की प्लेट को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उस प्लेट में इतना गंगा जल भरना है कि कछुए के पैर डूब जाएं। जब कछुए के पैर डूब गए हैं, आपने प्लेट ले ली है, कछुए की प्लेसमेंट कर दी है, शुभ मुहूर्त भी ले लिया है, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। अब आपको इसको कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन भी हर किसी को नहीं पता है। लाके बस जहाँ हमें सही जगह लगी वहाँ पर प्लेस कर दिया। पर कछुए की रखने की सही डायरेक्शन होती है नॉर्थ। आपको कछुए को इस तरीके से रखना है कि कछुए की जो पूंछ है वो नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, और कछुए का जो फेस है, यानी कि उसका जो मुख है, वो साउथ की तरफ होना चाहिए। आपको कछुए को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि कछुआ नॉर्थ डायरेक्शन से आपके घर में आ रहा है।
ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पर डायरेक्शन बिल्कुल सामने है तो कुछ जगहों पे डायरेक्शंस कॉर्नर पे है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पे रखना है। आपने मोबाइल में कंपास को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करिए, घर के ब्रह्म स्थान में खड़े होकर आप देखिए कि आपके घर का नॉर्थ कहाँ आ रहा है। घर का नॉर्थ आपका सेंटर में आ रहा है या आपके कॉर्नर्स में आ रहा है। जहाँ भी आपका नॉर्थ आता है वहाँ पर आपने कछुए को प्लेस कर देना है। बस ध्यान यही रखना है कि वो लगना ऐसा चाहिए कि नॉर्थ की डायरेक्शन से कछुआ आपके घर में प्रवेश कर रहा है। यदि आप कछुए की प्लेसमेंट सही तरीके से कर देते हैं तो आपके घर में सुख, धन, समृद्धि, वैभव सब आने लगेगा। अब आपको कुछ बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जब आपने कछुए की प्लेसमेंट करी तो आपको ये ध्यान रखना है कि कछुए के मुख के सामने खिड़की या दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। यदि कमरों का दरवाज़ा है तो चलेगा, पर यदि घर के बाहर की खिड़की या मेन डोर ऐसा कुछ पड़ रहा है तो घर के खिड़की और दरवाज़ा कछुए के फेस के सामने नहीं होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी, सुख समृद्धि आएगी, पर सामने जो खिड़की और दरवाज़ा पड़ रहा है उनसे वो बाहर भी चली जाएंगी। तो आपने ध्यान रखना है कि प्लेसमेंट इस तरीके से रखें कि ये नॉर्थ में रखें, साउथ को फेस करें, पर सामने खिड़की और दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। और कुछ लोग मंदिर में रख देते हैं कछुए को। कछुए को मंदिर में भी नहीं रखना है, क्योंकि मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी होता है, ईस्ट डायरेक्शन में भी होता है। कछुए को आप प्रॉपर नॉर्थ में रखिए। अब वो कहीं भी हो सकता है, आपके ड्राइंग रूम का नॉर्थ भी हो सकता है। ड्राइंग रूम का नॉर्थ देखिए, अगर आपको सही प्लेसमेंट मिल रही है कि नॉर्थ है, सामने कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं है, तो आप ड्राइंग रूम में प्लेस करिए। जब आप रख रहे हैं तो उस समय आपने मन में लगातार बोलना है कि मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो रहा है, मेरे घर में और मेरे परिवार में सुख समृद्धि, यश, वैभव की बरकत हो रही है। ऐसा करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि कछुआ रखने के बाद आपका परिवार खूब अच्छे से फलेगा और फूलेगा। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि लोग जो क्रिस्टल के कछुआ रखते हैं उसका जल वो निकाल कर फेंक देते हैं। अरे वो तो लक्ष्मी जी का जल है, गंगा जल है, आपको उसको फेंकना नहीं है। आपने 2-3 दिन में जल को बदलना है, पर उस जल से आपने अपने घर में और अपने व्यापार स्थान में छींटे देनी है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपके घर की सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर और व्यापार स्थान से बाहर चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। अब यहाँ पर अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए आप ये कछुआ हमेशा साफ सुथरा रखें। आप इसको और सजा कर रख सकते हैं, आप इसमें थोड़े से स्टोन्स डाल सकते हैं, आप इसमें नेचुरल फूल्स डाल सकते हैं, आप इसके अंदर थोड़ा सा परफ्यूम डाल सकते हैं। जितना इसको साज सजावट करके और साफ सुथरा रखेंगे उतना ही आपके घर में बरकत बढ़ेगी, उतना ही आपके घर में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वास रहेगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि क्रिस्टल का कछुए की सही प्लेसमेंट क्या है, कौन सी दिशा में रखना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए, यदि हमें कोई गिफ्ट नहीं कर रहा है तो हमें कब खरीदना चाहिए और इसको रखने से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।